बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। आप जानते हैं सानिया मॉडल टाउन केस पर जेआईटी जो बनी थी उस केस को लेकर 7 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है और जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, शरीफ ख़ानदान के वकील, वो मास्को गए हुए हैं और वो मास्को में है और पीछे जो वकला हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उन्होंने बड़ा काम डाल दिया है और उन्होंने आज जो दरख्वास्त दायर की थी और जिस पर आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और वो दरख्वास्त कैसे एक फांसी का फंदा साबित हो सकती है शरीफ ख़ानदान के लिए। और वो दरख्वास्त इतनी अहम है कि 3 बार लाहौर हाई कोर्ट माजी में इस पर फैसले दे चुकी है, उसके बावजूद शरीफ ख़ानदान की जो हुकूमत थी नून लीग की, वो उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं करवा रही थी। बिलाखिर अब वो दरख्वास्त दी गई लाहौर हाई कोर्ट में। इस दरख्वास्त में और इस जो रिट है इसके जो मुदई हैं और पिटिशनर हैं मोहम्मद जवाद हामिद, जो कि सानिया मॉडल टाउन केस के भी मुदई हैं, मोहम्मद जवाद हामिद वग़ैरह बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वग़ैरह, ये रिट पिटिशन थी जो फ़ाइल की गई है। और इस रिट पिटिशन में जो अहम आज कार्रवाई हुई और जो अहम आज समाअत हुई वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें जो इसमें बताने जा रहा हूँ। एक तो इस रिट पिटिशन में जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकील हैं ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके साथ मोहम्मद अजहर सदीक साहब हैं, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और जो मेन केस है जेआईटी केस, उसको अली ज़फ़र साहब देख रहे हैं और जो ये केसेस हैं उनको ये वकला साहिबान देख रहे हैं। और इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दरख्वास्त इनके फांसी गले क्या फंदा बनेगी, उसकी वजह क्या है। आज समाअत हुई है जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में और वहाँ पर दौरान समाअत जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से दरख्वास्त ये दायर की गई, उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 2 FIRs दर्ज होती हैं, 2 मुकदमात दर्ज होते हैं सानिया मॉडल टाउन केस के, और 2 JITs बनाई जाती हैं। जो पहली FIR है 510/2014 जो फैसल टाउन थाने के SHO की मुद्दत में दर्ज की गई थी, जिसमें चंद पुलिस वाले और बाकी 47 जो मुलजिम हैं वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को उसमें मुलजिम बनाकर चलान किया जाता है, वो FIR थी, उसमें अलग JIT बनी। और दूसरी तरफ जो FIR थी वो 696/2014 है, जो कि जवाद हामिद की, मोहम्मद जवाद हामिद की मुद्दत में बनी, जो मजलूमों की मुद्दत में FIR दर्ज हुई। उस FIR की अलग ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, 2 JITs बनाई गई थी। अब जब ये 2 JITs बनाई गई, दोनों JITs ने दोनों अलग अलग केसेस में 173 के तहत अपना चलान सबमिट करवाया। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया और लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया कि हमें कॉपीज़ चाहिए। एक तो बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट की हमें कॉपी चाहिए। आपको याद होगा 2014 में ही शहबाज शरीफ ने ही बाक़िर जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी साहब को एक सिंगल मेंबर को एक कमीशन का जुडिशल कमीशन और जुडिशल इंक्वायरी के लिए कमीशन मुकर्रर किया और उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई पंजाब हुकूमत को, लेकिन पंजाब हुकूमत उसको पब्लिक नहीं कर रही थी और ये मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट में। उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज हैं, उनकी अदालत में दरख्वास्त गई। दरख्वास्त में 2 चीज़ें थीं। एक तो JIT रिपोर्ट्स दोनों उसकी कॉपीज़ मांगी गई थी और उसके साथ साथ जो उस JIT ने एविडेंस कलेक्ट की थी, उसमें एफिडेविट थे, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें ऑडियो वीडियो मटेरियल था, उसमें फ़ोन कॉल्स का डाटा था, उसमें मीटिंग्स का डाटा था, वो सारा कुछ भी तलब किया गया था। और साथ इसमें जो बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी, और उस कॉपी में आपको याद होगा बाक़िर नजफ़ी साहब के कमीशन के सामने शहबाज शरीफ भी पेश हुआ था, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, इन सब ने अपने अपने एफिडेविट दिए थे। वो जो कॉपी थी बाक़िर नजफ़ी कमीशन की, उस कॉपी को भी मांगा गया था, इस्तदा की गई थी और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे मांगे गए थे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उस वक्त के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अदालत में आके कहा कि जो JITs की रिपोर्ट हैं वो JITs की रिपोर्ट तो हमने 173 CRPC के तहत बतौर चलान अदालत में पेश कर दी हैं और ये वहाँ से कॉपियाँ ले सकते हैं। जो बाक़िर नजफ़ी साहब की रिपोर्ट है वो क्योंकि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे जो है वो दायरे इख्तियार में नहीं है।
लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि इनको कापियां प्रोवाइड की जाएं। उस पर पंजाब हुकूमत ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया और उस ऑर्डर को जब चैलेंज किया कापियां प्रोवाइड करने का, तो आपको याद होगा पंजाब हुकूमत की वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी, इंटर कोर्ट अपील खारिज हो गई थी और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर बाक़िर नजफ़ी जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दिया था। अब होता यह है कि दोबारा दरख्वास्त दायर की जाती है और दोबारा दरख्वास्त में ये कहा जाता है 2018 में एक रिट पिटीशन फ़ाइल की जाती है मोहम्मद जवाद अहमद और बाकी पिटिशनर्स की तरफ से, और अदालत को कहा जाता है कि बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट जो सिर्फ रिपोर्ट है वो उसको लगा दिया गया है, उसको वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया गया है, उसकी टेस्टेड कॉपी भी हमें मिल गई है, लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो अनेक्स थे, जो लगे हुए थे, अटैच थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए गए, वो एफिडेविट नहीं दिए गए। शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया, राना सनाउल्लाह ने क्या बयान दिया, वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह तैयार की गई। इस वजह से जब तक वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे तो हम उसको एविडेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी जो ट्रायल में किसी सतह पर या किसी भी टाइम हम उसको अदालत में पेश नहीं कर सकते। और साथ कहा कि जो JIT रिपोर्ट है वो हमने होम डिपार्टमेंट को दोबारा दरख्वास्तें दी हैं, वो हमें देने को तैयार नहीं हैं। दोबारा जब पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को, उस वक्त पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि जो JIT रिपोर्ट हैं वो हमने 173 के तहत चलान सबमिट करवा दिया है और ये वहाँ से मिल सकती हैं, और जो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बता सकते हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो अली बाक़िर नजफ़ी साहब हैं, जो ऑनरेबल कमीशन था, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, सिर्फ रिपोर्ट दी जो हमने आगे कर दी है। दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे अली बाक़िर नजफ़ी साहब से कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रजिस्ट्रार को जमा करवा दें। रजिस्ट्रार साहब वो डॉक्यूमेंट्स पंजाब हुकूमत को दे देगा। पंजाब हुकूमत ने कहा जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम वो कापियाँ देने के लिए भी तैयार हैं। उस पर डिस्पोज ऑफ हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। जो JIT है दोनों 510/14 FIR की मुकदमा नंबर की और 696/14 मुकदमा नंबर की, दोनों FIRs की दो अलग अलग JIT थी, उन दोनों की कापियाँ और उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे ट्रायल कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और जो दूसरी दरख्वास्त जो एविडेंस है या मटीरियल है या डॉक्यूमेंट्स हैं बाक़िर नजफ़ी साहब की रिपोर्ट के साथ जो अटैच थे वो मिल जाएंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जब पंजाब हुकूमत को प्रोवाइड कर देगा तो पंजाब हुकूमत ने बयान दे दिया कि हम देने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद मामला चला जाता है, दरख्वास्त दे दी जाती है लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सेक्शन 265C के तहत, CRPC के तहत, और कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं आपको कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ राना सनाउल्लाह का केस और सानिया मॉडल टाउन का केस। यहाँ दरख्वास्त दी जाती है 265C की और उसमें यह कहा जाता है कि 173 CRPC के तहत, क्योंकि जो JIT बनाई जाती है सेक्शन 19 कहता है एंटी टेररिज्म एक्ट का कि वो JIT की रिपोर्ट बतौर चलान सबमिट करवाई जाएगी, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवाहान के बयानात 161 की स्टेटमेंट्स CRPC की रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारा कुछ जमा करवाया जाता है। तो दरख्वास्त दी गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को। बिल्कुल ऐसी दरख्वास्त राना सनाउल्लाह ने दी थी ANF वाले मुकदमे में और कहा था कि जो चलान के साथ जो बाकी गवाहान हैं, एक तो वो हैं जिनको बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह का ये मौक़िफ़ था कि जिसको इन्होंने बयान लिया है चाहे उसको बतौर गवाह या अदालत में पेश नहीं कर रहे या बतौर गवाह उसका नाम चलान में नहीं लिखा, हमें इन्वेस्टिगेशन में आने वाले हर शख्स की कापी चाहिए जो उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई थी और बाद में उनको कॉपियाँ मिली हैं। यहाँ सानिया मॉडल टाउन के केस में जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के 2 दफ़ा, एक दफ़ा सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया, फिर वो ले गया इसको इंटर कोर्ट अपील में डिवीज़न बेंच में, डिवीज़न बेंच ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त खारिज कर दी, उसके बावजूद कापियाँ ना मिली, फिर दोबारा 2018 में रिट फाइल की, उसमें दोबारा कहा गया कि ठीक है आप वो वहाँ से ले लें और ये आपको पंजाब हुकूमत दे देगी जब पंजाब हुकूमत को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी दरख्वास्त, मजलूमों की दरख्वास्त ये कहकर खारिज कर दी कि 173 की अभी तक इन्होंने कोई मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं सबमिट करवाई। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, 2014 का ये वक़ूआ है, 2014 से लेके 2018 तक ये वक्तन फ़वक्तन रिपोर्टें जो सप्लीमेंट्री चलान है वो सबमिट करवाते रहे, दोनों FIRों में, दोनों मुकदमों में। ये है इनकी मेंटेलिटी।
अब जब अदालत ने कहा कि अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा जब मुझे नहीं कापियाँ पूरी दी गई, जब इन्होंने मुकम्मल चालान अभी सबमिट ही नहीं करवाया, तो मैं कैसे आपको कापियाँ दे सकता हूँ। इस वजह से अदालत ने कहा कि अभी ये दरख्वास्त इस वजह से आपकी काबिल कबूल नहीं है कि मेरे पास तो कापियाँ आई नहीं हैं, अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुकम्मल आए नहीं हैं। दोबारा होम डिपार्टमेंट के पास पहुँच गए मजलूम। अब मैं ये जो आपको पूरी जो डिटेल्स बता रहा हूँ, ये जो रिट पिटीशन फाइल की गई है मोहम्मद जवाद हामिद वगैरह बनाम पंजाब हुकूमत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह, वो उसमें ये सारे कंटेंट्स दिए गए हैं। वो 30 सफ़ात पर मुश्तमिल रिट है। उसका क्रक्स मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। दोबारा होम डिपार्टमेंट में मामला चला गया और होम डिपार्टमेंट में जब दोबारा मामला गया तो उन्होंने आज तक उन दरख्वास्तों के ऊपर ना कोई फ़ैसला दिया है, ना ही उन दरख्वास्तों पर इनको कापियाँ प्रोवाइड की हैं। ना JIT की कॉपी मिली है, ना जो पहली दो अब ये दोनों JITs की रिपोर्ट क्यों लेना चाहते हैं। इस वक्त सानिया मॉडल टाउन JIT केस में जो बहस हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, वो सारी की सारी थी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। JIT बनी कैसे बनी, प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, कबीना की मंजूरी से हुई, जो कबीना ने पहले मंजूर किया या बाद में मंजूर किया, नोटिफिकेशन कब जारी, ये सारी टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। अब मजलूम ये चाहते हैं कि हमने अदालत में बहस करनी है और हमने अदालत को बताना है कि जिन दो JITs को हम नहीं मानते या जिनमें हम पेश नहीं हुए, जनाब उनको भी तो देख लें, उनके नोटिफिकेशन कैसे हुए थे, उनकी क्या कैबिनेट ने मंजूरी दी थी नहीं दी थी, कहाँ से बंदे उठा के इन्होंने लगाए थे, किसी का बयान रिकॉर्ड हुआ था नहीं हुआ था, शहबाज शरीफ क्या खुद बयान देने गए थे या JIT खुद तशरीफ़ ले गई थी उनके घर बयान लेने के लिए, कहाँ है वो बयान, कहाँ है वो बयान की कॉपी। ये सारी चीज़ें जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ऑपरेशन कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बनाई हुई JIT पर और उस पूरे प्रोसेस पर, अब ये चाहते हैं कि हमें भी तो कापियाँ देना। हम उन दो JITs का जिनके बारे में ये कहते हैं कि जब दो JITs बन चुकी, जब चालान सबमिट हो गए, तो अब क्यों दोबारा JIT बने। पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला ये चाहते हैं कि जनाब हमें उन दो JITs की मुकम्मल कापियाँ चाहिए। जिस शख्स का बयान रिकॉर्ड हुआ है बतौर गवाह 161 की स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट है, जो सबूत है, जो मीटिंग के मिनट्स हैं, जो कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स हैं, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम अपना केस तो अदालत को बताएं कि जनाब जिन दो JITs का जिक्र ये कर रहे हैं वो दोनों JITs कैसे बनी, कौन आया, किसने बयान दिया, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी की सारी चीज़ें हम अदालत को बता सकें। अच्छा, इन्होंने उस वक्त हथौड़ा मारा जब लोहा गर्म था, क्योंकि जो मिस आलिया नीलम साहब हैं या जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, पंजाब हुकूमत पर वो बरहमीब का इजहार भी उस दिन फरमा रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, JIT बनी कब हुई, कबीना का कहाँ पे कोई नोटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें पंजाब हुकूमत ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने तो फाइल का हिस्सा बना दिया, फाइल में लगा दिया। अब सवाल पैदा होता है पहली JITs का, जो दरख्वास्त दी गई थी कि जनाब एक तो दोनों JITs की रिपोर्ट नहीं मिली, उनके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो बयान थे गवाहों के, जो ऑडियो वीडियो मटेरियल था, प्रूफ थे, वो सारे के सारे हमें दिए जाएं। और तीसरा यह है कि बाकी नजफी साहब का जो कमीशन है उसकी सिर्फ रिपोर्ट मिली है, उसके साथ जो अनेक्स डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बिहाफ पर यह रिपोर्ट लिखी गई है, जिसमें इनके बयान हल्फी हैं सारे मुलजमान बड़ों के, वो भी हमें दिए जाएँ। ये बेसिकली दरख्वास्त थी। उस दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की। अदालत को ये कहा गया कि क्योंकि इसी मामले पर सानिया मॉडल टाउन केस का पहले ही फुल बेंच बन चुका है, लार्जर बेंच बन चुका है, तो ये मामला उस बेंच को भिजवा देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फरमाया कि ये मामला उस बेंच को भिजवा देते हैं। 29 सितंबर को उसके ऊपर समाअत होनी है, तो ये भी 29 सितंबर को ही उसके ऊपर समाअत करेगा। अब 29 सितंबर को भी समाअत हो सकती है और अगर चीफ साहब चाहें तो उससे पहले इस दरख्वास्त की हद तक भी, क्योंकि ये दरख्वास्त इसमें शरीफ ख़ानदान के वकीलों का लेना देना नहीं है, ये है अब मौजूदा पंजाब हुकूमत और जवाद हामिद के दरमियान। तो इस पर जो समाअत है जो फ़िक्स होनी है और इस पर मैं समझता हूँ कि ये कापियाँ मिल गई तो इनका केस ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लंडर और जो उस वक्त गैर कानूनी काम किए शहबाज शरीफ ने अपने और अपने भाई और अपने बेटे और बाकी लीगी रहनुमाओं को बचाने के लिए, वो सारे सामने आ जाएंगे कि ये करते क्या रहे और कब कब इन्होंने कितने बड़े ब्लंडर किए। ये इतनी अहम दरख्वास्त है कि जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है, और ये मज़लूमों ने उस वक्त शार्ट खेला है जब ज़रूरत थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस पर जब समाअत होती है
तो पंजाब हुकूमत, अब मौजूदा पंजाब हुकूमत को जब ये कहा जाएगा कि हाँ जी आप ये डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि उनको ऑफिशियल इस चीज़ की ज़रूरत थी, जब लाहौर हाई कोर्ट उनसे पूछेगी तो वो कहेंगे जी हम देने को तैयार हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो फिर उसके बाद दमादम मस्कलंदर होगा और ये मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।